अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, खबरदार हो जाएं वो लोग जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और वो लोग लाहौर में गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ऐलान जंग कर दिया गया है उन लोगों के खिलाफ़ जो जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो उसमें इजाफ़ा करती हैं। उन तमाम गाड़ियों के ख़िलाफ़ EPA ने एक्शन लेना शुरू किया और 1 अक्टूबर के बाद, आज 2 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर के बाद उन तमाम गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। पहले चालान हुआ करते थे, अब चालान नहीं हुआ करेंगे, अब उन तमाम गाड़ियों को बंद किया जाएगा। बहरहाल आइए देखते हैं, EPA की टीमें मौजूद हैं, उनके साथ गाड़ियों को चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी किस हद तक सेहत के लिए नुकसानदेह है, कौन सी गाड़ी सेफ्टी मेजर्स को पूरा कर रही है, कौन सी गाड़ी हमारे लिए मिसाल है और कौन सी गाड़ी एक इबरत की मिसाल भी बन सकती है। आइए देखते हैं जी। तो नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर जो कि गाड़ियां घूम रही हैं उनके धुओं पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम हमारा इसी बारे में है कि ये जो धुआं निकलता है गाड़ियों का, इससे शहर को यकीनन आलूदगी का सामना करना पड़ता है, पूरा शहर आलूदा हो जाता है। और अब EPA की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। EPA की टीमें क्या करती हैं, इन लोगों को पकड़ती हैं और गाड़ी बंद कर देती हैं। EPA से हमारे साथ उमैर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह। तो ये बताइएगा, आपने इस ट्रक को रोका हुआ है, क्या वजह है? सर इसको रोका हुआ है, इसकी फिटनेस चेक करनी है और इसका स्मोक चेक करना है गाड़ी। अच्छा, फिटनेस कैसे चेक करते हैं? फिटनेस इनका विक से पासिंग होती है गाड़ी की, वो पासिंग चेक करते हैं इनकी। और जो इसका स्मोक है इसको हम RPM पे रेस देके इसको चेक करेंगे। और किस हद तक लिमिट अलाउ होती है कि इतना धुआं मार रहा है तो ये अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है? 40% तक है, 40 से ऊपर फिर चलान है या बंद है गाड़ी। 40 से ऊपर चालान करेंगे या बंद करेंगे? अभी हम इस गाड़ी को चेक करने जा रहे हैं। अभी तो अभी ऑर्डर है 1 अक्टूबर से कि गाड़ियाँ जितनी भी धुएं वाली उनको हम बंद कर रहे हैं। 1 अक्टूबर के बाद यानी कि वो आज से बंद, कल से बंद करनी शुरू कर दी है गाड़ी। अब बंद करें, चालान नहीं करते हैं? चलान नहीं कर, गाड़ियाँ बंद कर। ठीक है, ये तो बड़ी बात है। उसकी वजह ये है कि सर्दियाँ आ गई हैं, जी जी, स्मोक की खतरात के पेश नज़र ये तमाम चीज़ें किया जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी गाड़ी हम पीछे खड़ी है, इसको अब हम चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे जी उमैर साहब? RPM पे रेस देके चेक करेंगे हम। उमैर साहब कह रहे हैं कि RPM पर इसकी रेस देंगे और फिर चेक करेंगे। रेस दीजिएगा उमैर साहब। उमैर साहब कह रहे हैं कि हम इसको खुद ऊपर चढ़ेंगे और रेस देकर चेक करेंगे। ये रेस दी जा रही है इस गाड़ी को और इसके बाद इंतहाई ख़तरनाक धुआं, जो कि एक आम आंख भी देख सकती है, यकीनन इस हद तक ख़तरनाक कि शायद इस गाड़ी का बंद होना ही बनता है। उमैर साहब, रोड़ी काला कर दिया है ये तो देखे ना, जैसे भट्टा लगा हुआ है इसके अंदर ना। अरे 20 किलोमीटर पेट्रोल पिला जाए, किधर से पूरा हो जाएगा? 300 रुपये, 300 रुपये। तो आप रेट उस हिसाब से चार्ज करें? नहीं रेट नहीं दे रहे। आप कितने, आप ये बताएं कितने लीटर डलता है इसमें जो फ्यूल है? ये 350 लीटर। 350 लीटर। हाँ, 5 रुपए के हिसाब से आपने 1750 रुपए बचा लेने हैं, इससे ऊपर नहीं बचा सकते। 1750 रुपए के लिए आम आदमी की जिंदगी से खेल रहे हैं आप। बस क्या करूँ, मजबूरी। 2 मिनट चलता तो मेरा सांस रुकने लग जाता। नहीं नहीं, तुम इसके पास नहीं जाओ तुम। तो मैं दूर दूर रहूं। ये लाहौर की जब हवा के अंदर शामिल होगा, खान साहब इधर देखिएगा। जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ भाई, इस तरह से ये जब लाहौर की हवा के अंदर शामिल होगा तो सारे लोगों का, आप समेत, हम समेत, हमारे बच्चों समेत, हमारे बुजुर्गों समेत, तमाम लोगों का सांस लेना दूभर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह माफ़ करे ना। जी हाँ, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कितना नुकसान दे सकती है। अल्लाह माफ़ करे जी। नुकसान तो बहुत है, बहुत नुकसान है क्या ना, करूं? आपको पता है ना। जी हाँ, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? बस क्या करूँ। 5 रुपये बचाने के लिए। हाँ, 5 रुपये, 1750 रुपये टोटल बचते हैं। ये तो गुर्बत का कोई लेना देना नहीं है इस बात से। हाँ, सच्ची सच्ची बात बतानी है, क्या वजह है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बस उधर इलाके में दूसरा नहीं है, पाकिस्तानी इलाके में दूसरा नहीं है। नहीं, सारा आपको पता है ये तेल आता कैसे? ये उधर से थे, ये बड़े बड़े ट्रेलर नहीं है, वो ट्रेलर से थे। वो स्मगल हो गया आता है ना, बगैर टैक्स के। जी हाँ, ये तो वैसे ही खिलाकर हमें नहीं लेना चाहिए। बस क्या करूँ। अब क्या कहते हैं, अब ये जो गाड़ी धुआं मार रही है, क्या करना चाहिए? अब आप खुद बता दें, क्या सज़ा देनी चाहिए? बस उसकी मर्जी है, जितना सज़ा देनी चाहिए। आप क्या मांगते हैं? क्या करना हम मांगते हैं बाईबंदी है वो। जी, बाईबंदी बस। भाईबंदी होनी चाहिए। जी हाँ। भजन भाईबंदी मांग रहे हैं।
नहीं, भाईबंदी तो कोई नहीं है जो इसके कह अलावा रहे हैं इस हद तक भाईबंदी करेंगे कि आप और आपकी गाड़ी समेत आपको अपने साथ रख लेंगे। गाड़ी बंद है सर इनकी, जितना इनकी गाड़ी का स्मोक है ना फिटनेस है इनके पास, फिटनेस और स्मोक पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चले जी, वो कह रहे हैं गाड़ी बंद करेंगे, आपके साथ पूरी भाईबंदी करेंगे, आपको अपने साथ रखेंगे। ठीक है, ऐसी भाईबंदी। खाना जाना भी खिलाएंगे। इनका खाना हमारे जिम्मे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक खाना हमारे जिम्मे है, हम आपको खाना खिलाएंगे। उसकी मेहरबानी है। हाँ, वो कह रहे हैं जी मेहरबानी है। अच्छा उमैर साहब, एक गाड़ी पीछे भी खड़ी है, इसका क्या मामला है? सेम सिचुएशन है, गाड़ी ऑन है। अब एक बार हम इसका आरपीएम देंगे, किसी को बुला लें साथ, कोई आरपीएम दे ताकि हम पीछे खड़े हो गए। आप खुद ही देंगे। चलें आप ये ज़रा देखें, अब हम भी देख सकते हैं, थोड़ा सा फासला रखेंगे और हम देखेंगे कि ये धुआं किस हद तक बाहर आता है। ये ले जी, फिटनेस देख सकते हैं आप, किस हद तक गाड़ी की फिटनेस को मेंटेन रखा गया है। भाईजान शदीद धुआं। मैं आपको पहले बताया दोनों की कंडीशन सेम है। इनको उधर से आते हुए हमने ऑब्जर्व किया है, वो पीछे से चलती गाड़ी धुआं दे रही थी इनकी, इन दोनों को इकट्ठा रोका इसी। अब दोनों को इकट्ठा रोक लिया है। इनके मालिक कौन है? इनके ड्राइवर ये हैं। आप इनके ड्राइवर हैं? जी हो। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है इस हद तक धुआं मार रहा है तो आपको पहले पता ही होगा कि धुआं मार रहा है। इंजन कमज़ोर है इसका सर। हाँ ना, जी इंजन इसका कमज़ोर है ना, इसी की वजह से इंजन कमज़ोर है। आप अच्छा इंजन क्यों नहीं डलवाते हैं? कमज़ोर। गरीबी है, क्या करे, भी डलवाएंगे। हाँ ना, खुलवाएंगे, पूरा नहीं होएगा, ऐसा नहीं। गरीबी तो कोई बहाना नहीं है ना, बस मजबूरी, बस क्या। देखिए एक तरफ बहाना गरीबी हो सकता है, आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, एक बहाना ये हो सकता है। और एक चीज़ ये हो सकती है कि मैं इंसानी जानों के साथ खेल रहा हूँ, ये यकीनन बड़ा ख़तरनाक खेल है। थोड़े दिनों बाद, अब एक माह बाद आपको पता ना यहाँ पर स्मोक हो जाती है, धुआं हो जाता है लाहौर के अंदर। उसकी वजह क्या होती है? क्या बताए, हम क्या बोले अभी। उसकी वजह ये होती है, क्या फिर ठीक हो रहा है? बस ठीक कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, अभी हम भी मजबूर है, बस हम आप तुम मजबूर तो हैं, लेकिन मजबूरी के अंदर आप मजबूरी की बात करते हुए मजबूरी के नीचे शेल्टर लेके आप छुपा नहीं सकते हैं इस तरह के कारनामों। अभी क्या बता, अभी हम गाड़ी का बताया तुमने, बस आप तो यकीनन मालिक भी नहीं है। मालिक हो, मालिक कोई और। अब मालिक को क्यों नहीं कहते हैं कि जो गाड़ी है वो जो बनाएगा बस। क्या बनाएगा? इंजन बनाएगा, इंजन बनाएगा, बना लेगा। हाँ। अब क्या कहते हैं, क्या सजा होनी चाहिए आपको? बस अभी तुम बोलेगा, हम क्या भी बोले। अब सजा के लिए उमैर साहब बताएंगे। उमैर साहब क्या सजा यही सजा है इसको भी, जो उसके लिए है। गाड़ी बंद है इनकी, दोनों के बंद पास हो रही है फिटनेस नहीं है और गाड़ी का स्मोक आपके सामने है। गाड़ी का स्मोक बहुत ज़्यादा है और गाड़ी बंद हो रही है आपकी, ज्यादती तो नहीं हो रही है? ज्यादा कि अभी हम मजबूर है भाई, हम क्या करें। वो जो ऊपर देखें, एक बात और मैं नाजरीन के लिए यहाँ पे करना चाहूँगा। नाजरीन जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी गरीब बंदे के ऊपर हाथ डालते हैं। गरीब बंदा सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर है, मालकान कोई और है। जब मालकान की गाड़ियाँ बंद होंगी तो मालकान को पता होगा कि हमने इसको सेफ्टी के मेजरमेंट्स में पूरा रहते हुए अगली बार जब ये हम गाड़ी भेजेंगे तो हमने इसका इंजन ठीक करवाना है। मालकान को पता होगा, अच्छा इंजन ऑयल डालेंगे, मालकान को पता होगा डीजल बेहतर डलवाएंगे, मालकान को ये चीज़ें पता होती हैं। बहरहाल 2 गाड़ियाँ थी, दोनों को बंद कर दिया गया है। कुछ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। आप यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हैं? ये ट्रक है हमारा, सामने शार्ट है ये भाई। हाँ, ये इनकी गाड़ी भी इम्पाउंड की हुई बंद हुई है। अच्छा, इनकी गाड़ी भी इससे पहले बंद हो गई? बिल्कुल, ऑलरेडी ऐसा ही होता है। पहले हम लोग चलान करते थे, बिल्कुल पहले जनाब हम लोग इन गाड़ियों के चलान करते थे। कितना चालान करते थे? पहले हमारा चलान होता था 2000 का। 2000 का, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इनको वार्निंग के लिए इनको जगह जगह आगाही मुहिम दी है कि अब ये चलान डबल हो गए हैं, 2 से 4000 कर दिया। लेकिन ये लोग फिर भी गलती मालकान की तो है ही है, ड्राइवर हजरात हैं, उनका भी फ़र्ज़ है गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल रखना। तो अभी आप ये जो कह रहे थे कि आप ही कह रहे थे कि वो जो मालिक घर में बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह उन तक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम भिजवाएंगे। उसके लिए हमने तरीकाकार ये बनाया हुआ है कि अभी तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस पर FIR हो रही है, आपको पता है। और उसके बाद ये है कि ऐसी गाड़ी अब जिसको हमारी ये डेली रूटीन हो रहा है कि स्मोक का सीज़न आ रहा है, उसके तदारक के लिए हमारी ये एफर्ट यही है कि जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी, जैसे ये दोनों आपने देखी हैं, तो उसको हम 3 दिन के लिए ऑफ रोड करते हैं। 3 दिन के लिए ऑफ रोड करेंगे? ऑफ रोड, वो रोड पे नहीं आएगी। उसके बाद उनको वो जो हम इसका चलान वगैरह करेंगे, वो जाएंगे, अगर फिटनेस चार्ट है तो अपनी फिटनेस करवा के लाएंगे। उसके बाद रूट परमिट जो भी डेफिशिएंसी है धुएँ का तदारक करवा के मेक श्योर हमने करना, फिर ये रोड पे आएगी गाड़ी। यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि नॉर्मली गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इवन बाइक गुजर रही हैं, रिक्शे गुजर रहे हैं, धुआं तमाम छोड़ रही हैं गाड़ियाँ। क्या लाहौर के अंदर आम कल्चर है ये?
बस ये देखें जी, लाहौर हो या पाकिस्तान हो, ये हम सब का मुल्क है, हम सब इसी के वासी हैं, रहने वाले हैं, सभी के बच्चे हैं, सभी के वालिदैन हैं, हम सबको एक दूसरे का ये एहसास होना चाहिए। कल्चर का बताएं ज़रा, बड़ा आम कल्चर नज़र आ रहा है। ये देखें ना, मैंने जी बाइक्स भी हैं, अक्सर हमने कहीं देखा है कि लोगों को बाइक्स भी पकड़ते हैं, उनको भी बंद करते हैं, चलान करते हैं उनका, ठीक है, ये चिंची भी करते हैं, इनको भी रोकते हैं, पकड़ते हैं। जितने भी रक्शे इधर चल रहे हैं आपके सामने हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो काम नहीं करवाना चाहते, वो काम नहीं करवाते, गाड़ियों के, बाइक कुछ भी हो उसका काम नहीं करवाते। चलिए जी, एक और बाइक को रोक लिया गया और चेक ये कर रहे हैं क्या ये धुआं मार रहे हैं कि नहीं। ये एक बार स्टार्ट करके सिर्फ और सिर्फ भाईजान, सिर्फ हम ये चेक करना चाहेंगे, ईपीए की टीम साथ मौजूद है, उमैर साहब मौजूद हैं, ईपीए के अफसर हैं, और सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं धुआं तो नहीं छोड़ रही है। अभी बस स्टार्ट करके ठीक है जी, इतना है नहीं है, लेकिन है, इनकी बाइक का काम होने वाला है। थोड़ा सा बाइक का आपका काम होने वाला है, ठीक है, करवा लेंगे। आप जरा काम करवा लीजिएगा। चलें जी, इनको ज़रा थोड़ी सी छूट मिल गई है, धुआं ज़रूर छोड़ा जा रहा है इनकी गाड़ी की जानिब से, लेकिन धुआं कम था। बहरहाल इनको छोड़ दिया गया, 2 ट्रक है, इनको बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जानते हैं कि अब किसको रोका जाएगा और क्या क्या सज़ाएँ हैं। ईपी की टीम में मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, लाहौर की फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कौन कर रहा है। अब ईपीए की टीम ही हमारे साथ मौजूद हैं और देख रहे थे, ये बाइक रोकी है आपने, बाइक को ज़रा चेक कर लें। हाँ, चेक करवाते हैं आप। सही साहब चेक कर रहे हैं कि बाइक किस हद तक सेफ़ है लाहौर की फ़िज़ा के लिए। माशाल्लाह अच्छा खासा धुआं छोड़ रही है। भाईजान सर ये कल ही मैंने मैकेनिक है सांदी रोड पे, उसको चेक करवाई है। मैंने कहा यार ये धुआं हल्का हल्का छोड़ रही है। वो कह रहा है इसका ना हाइड्रो सिलेंडर का काम होने वाला है और रिंग पिस्टन डलने वाले हैं, तो कल इंशाल्लाह मैं इसको डलवा लूँगा यार, कल सैलरी मिलनी है इंशाल्लाह, तो कल डलवा लूँगा। नहीं सर, कल में तो बड़ा टाइम है ना, कल में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये ऐसे ही, ये देखें अभी कहाँ पे जा रहे हैं आप? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैं वापडा लेस्को हाका ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल सांदा रोड पे है ना, उसके सामने हमारा ऑफिस है। मैं लेस्को के मुलाजिम हैं? जी जी, यहाँ से तकरीबन कुछ 10 किलोमीटर बन जाता है। लेस्को के मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं और मसला ये है कि इनकी बाइक धुआं मार रही है और आप वेट कर रहे हैं कि आपको सैलरी मिलेगी तो आप ये काम करवा सकें। पीछे एक और ट्रक रोक लिया गया और देखते ये हैं कि दूसरे ट्रक वाले के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ये भाईजान वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हो? ठीक ठाक ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, कागज मागज क्लियर है, बस क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बेहतरीन अब इस सर को कागज दिखाता है फिर छोड़ता है। हाँ, चलो फिर ये तो अच्छी बात है। अब एक चीज़ चेक करनी है, धुआं तो नहीं मारता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, वो कह रहे हैं धुआं नहीं मारता है, चेक कर लें जी। सईदुर रहमान साहब ज़रा चेक करें, चेक ये कर रहे हैं, धुआं तो नहीं मार रही है गाड़ी। वो तो अभी गर्म है ना, अभी तो खाली हुआ है ना, इस वजह से धुआं नहीं मारता है। धुआं मार रहा है? नहीं, अभी खाली हुआ है ना, 10 टन ले लो। अभी खाली हुआ है, हाँ। गर्म है इसकी वजह से। हाँ, सईदुर रहमान साहब, अब यार ये आपकी इसके डॉक्यूमेंट क्लियर है भाई, डॉक्यूमेंट क्लियर है? डॉक्यूमेंट क्लियर, लेकिन ये ना जो ड्राइवर होता है ना, मैं इनको डेली कहता हूँ कि अगर ड्राइवर हजरात अपना थोड़ा सा फोकस इसकी मेंटेनेंस पे रखे ना, तो ये मसला नहीं बन सकता। वो कह रहे हैं अभी खाली है, इस वजह से धुआं मार रहा है, गर्म है। ये इनके लॉजिक हैं, ईरानी डीजल हो गया, गाड़ी खाली है, उसके बाद आप रेस ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे इसने आपने चढ़ाई नहीं चढ़ना है इसमें। माशाल्लाह हम इधर आते हैं ना, इधर सर होता है, कड़ा होता है, माशाल्लाह हमारे साथ अच्छा सलूक करता है, माशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं। कागज दिखाओ, वो सामने है ना, ये पासिंग है ना, ये पासिंग है मुजफ्फराबाद। मुझे आप ना आज़ाद कश्मीर का रोड दिखाएं जरा। आगे बढ़ो, सारा कागज दिखाओ, पिछावर का रोड कह रहे हैं सारे कागज दिखा देंगे। दिखाएं क्योंकि ये देखें ना, इसका मैं टोकन भी क्लियर है, हर चीज़ दिखाता हूँ, आज़ाद कश्मीर का भी दिखाता हूँ, पिशावर का भी दिखाता हूँ,
कॉन्फिडेंट है? हाँ, ये आज़ाद कश्मीर का है, ये पिशावर का है, सारा मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, वो कह रहे हैं कि मैं तो फुली कॉन्फिडेंट हूँ। ये देखें ना, ये हमारा चेक करने का मकसद ये होता है, ट्रांसपोर्ट के लड़के हमारे साथ हैं, रूट हम इसलिए चेक करते हैं, इन्होंने आज़ाद कश्मीर से पासिंग जो है ना उधर से करवाई है अपनी, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर KPK से होती तो हम कहते हैं KPK का रूट दिखा दो, अगर वहाँ से फिटनेस करवाई है इन्होंने। ठीक है, इसीलिए हमने आप रूट चेक करते हैं, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं? रूट है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मेरे साथ लड़के हैं PTC के, वो चेक करते हैं रूट। ये पिशावर का है। जी जी, ठीक है। आपने मैंने पासिंग के हिसाब से रूट चेक किया ना, आपकी पासिंग, हाँ पासिंग आपने जहाँ से करवाई, मैंने इसलिए पूछा था वहाँ का रूट दिखा देंगे। आप क्या कह रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? नहीं ठीक है, बाकी धुआं है, धुआं पे तो गाड़ी को धुआं आपकी गाड़ी मार रही है? सर जी सारा कागज धुआं जितना एक्सीलेटर मारता है उतना देता है। कंपनी से निकालो, कंपनी के गेट के सामने उसको एक्सीलेटर लगाओ फुल, वो धुआं करेगा। उमैर साहब कह रहे हैं कि शर्तिया मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या कंपनी से नया ट्रक लें और कहते हैं एक्सीलेटर मारे वो भी धुआं मारेगा। मारो उस पे, कंपनी से निकालो और बात सुनो, अभी मेरा टोकन देखो, मैंने 1 साल का मुकम्मल माशाल्लाह किया है। टोकन से ताल्लुक नहीं, वो हमारा धुएं का जो कागज है वो भी साहब के पास है। ये देखो, क्या कह रहे हैं, इस बात को मानते हैं? आप नई गाड़ी लें, आप शोरूम से बाहर निकालें, धुएं में भी पास है सर, ये धुएं का ये इंश्योरेंस है भाई। क्या ऐसे होता है? क्या इंश्योरेंस में उमैर साहब, नई गाड़ी धुआं मारती है? नहीं, नहीं मारती। यहाँ पे तो पुरानी मॉडल आपको दिखाएंगे गाड़ियाँ, तो इंशाल्लाह वो भी धुआं नहीं देंगे। वो कह रहे हैं पुराने मॉडल में नहीं मारती। उस रॉकेट को दे दो एक्सीलेटर, वो भी करेगा धुआं। और मेरे साथ बैठो, मैं 10 टन डालता हूँ, मैं जो है ना, मैं टॉप गियर में आ रहा हूँ, उसका धुआं आप चेक कर लो, चढ़ाई में भी चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लो। इस तरह तो नई गाड़ी भी निकालो ना, वो भी धुआं करता है, इसलिए ये वजन का गाड़ी है। ये कह रहे हैं गाड़ियाँ चेक करवाएंगे, एक्सीलेटर दे के चेक करवाएंगे आपको गाड़ियाँ, ठीक है, आप चेक कर लेना। नहीं देते जितना आप लोगों ने दिया है। वो कह रहे हैं एक्सीलेटर ही कम देते हैं, हम तो ज़्यादा सब देखिए ना, जब चढ़ाई पे चढ़ना तो एक्सीलेटर तो ज़्यादा होगा, ठीक है, लो गियर में चलेंगे, गाड़ी लोड लेगी। अब क्या करना चाहिए इनको? अब ये जो नहीं, धुएं पे तो कोई माफी नहीं, धुएं पे कोई माफी नहीं। धुएं पे कोई भाईजान गाड़ी बंद होगी। अंदाजे से देता हूँ, अगर धुआं किया तो जी, वो कह रहे हैं मैं अपने अंदाजे से देता हूँ। गाड़ी भाई अंदाजे से चेक नहीं होती ना, अंदाजे से तो गाड़ी चेक नहीं ना होती, ठीक है, एक तरीका कार होता है। पासिंग करते हैं ना सर, पासिंग गाड़ी का जो है पासिंग आता है, वो इतना जेट का देता है ना कि वो एक्सरे में सब कुछ दिखाते हैं। एक पिन भी अगर उसका क्रैक हो तो वो कह रहे हैं पासिंग फेल। पासिंग वाली पासिंग दिखाओ, ये पासिंग जो हमने दिए है ना, ये सारा पासिंग है ना, मुरीद के वाली बात जानते हो गए, ये पासिंग इसमें देख लो सर, ये सारा कागज हमारे क्लियर है, हम तो वैसे ही बेस नहीं कर रहे। 2-3 दफ़ा इधर हमें खड़ा किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी को मतलब ये सब कागज नहीं दिखाए है कि वो हमें चला। नहीं इसमें मुरीद के वाली नहीं है पासिंग। ये किधर का गाड़ी है? ये देखो, ये मैंने दिए ना कागज, ये मैंने जो कागज दिए ये आज़ाद कश्मीर का है, तो देख लो ना, उसी का गाड़ी है, उधर का गाड़ी है, उधर से होगा। कश्मीर की नहीं है ये, मैंने भी पहले यही कहा था आपको। सिर्फ पासिंग का बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि धुएं की वजह से, फिर ये मुझे ये जो धुएं की पर्ची है ये क्यों दिया है? क्या मामला हो गया? ये इंश्योरेंस है भाई। परसों मुझे ट्रैफिक वाला ने खड़ा किया था, कह रहे धुएं का वो एक अच्छा, ट्रैफिक वाले नहीं चेक कर सकते हैं ये EPA जहाँ पर लिखा होता है वो लोग चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये जो कश्मीर का जो वो है आपका नाम कामरान है? कामरान वो है। कह रहे हैं सही दे हमारा कामरान। हमारी बात सिर्फ धुएं की है, लेकिन ये जो अंदाजे से ज्यादा एक्सेलेटर देते हैं वो हर गाड़ी करता है, चाहे वो PKD हो, करने जा रहे हैं हम, बंद है गाड़ी सर, गाड़ी बंद है। अंदाजे से चला बंद करने जा रहे हैं। हाँ जी, अब चेक करना है EPA वालों ने, EPA वालों ने सजा देनी है। वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी बंद करने जा रहे हैं। यकीनन अब और भी गाड़ी हैं, हम मज़ीद चेक करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। लाहौर की फ़िज़ाओं का धुआं चेक कर रहे थे कि लाहौर की फ़िज़ा में कौन कौन सी गाड़ियाँ दखल अंदाजी करती हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा करती हैं। और साथ हमारे साथ EPA की टीमें भी मौजूद थी। एक और ट्रक को रोक लिया गया है, इसका भी चेक कर रहे हैं किस हद तक ये धुआं जो है वो देती है। पहले भी हमने देखा है, 2 ट्रक हमने पहले रोके हैं, दोनों धुआं जो है वो दे रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया। अब ये जो है अगला ट्रक आ गया, अब इसका भी एक्सीलरेटर दे रहे हैं। अब ये भी डीजल गाड़ी है, ये भी डीजल गाड़ी है, ये भी डीजल है, लोड गाड़ी है और लोडेड भी है जी। ये तो पहले वाले जो बात कर रहे थे
कि भाई ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के ये उन्हीं के लिए एक मिसाल है। डीजल गाड़ी उससे बड़ी गाड़ी है। बाबा जी जी सर। ये गाड़ी पुरानी है, धुआं नहीं मारती, ये सेट गाड़ी है ना, सेट गाड़ी ऐसे कहीं ऐसे सेट सेट रखना चाहिए गाड़ियों को, ऐसे। ऐसे ही सेट रखना चाहिए। वो भाई किधर गए जिनकी अभी गाड़ी हमने चेक की थी, वो मेरे ख्याल चले गए हैं पीछे, गाड़ी बंद हो गई है उनकी और वो चले गए हैं। भाईजान गाड़ी धुआं नहीं मारती? नहीं मारती सर, नहीं नहीं, यानी कि ठीक है, सेट है। A1 है। आप भी ड्राइवर हैं यकीनन? हाँ जी, A1 है। अब ये देखें इस हद तक साफ होनी चाहिए गाड़ी, क्लियर है गाड़ी। क्लियर है। इसके कौन है हमारे साथ, ड्राइवर वगैरह कौन है और कौन है इनके साथ? वो लो खान भाई, चलें जी। वो खान भाई बाहर अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, गाड़ी आपकी ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं हम स्क्रीन पे नहीं आना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। बाकी बहरहाल ये बाकी लोगों के लिए एक नमूना हो सकती है। अभी आगे एक मजदा है, मजदे को रोका गया है, चेक उसको करने जा रहे हैं क्या वो भी धुआं देता है या नहीं। एक हमारे पास अच्छी मिसाल आ गई है, 2 से 3 हमारे पास बुरी मिसालें भी हैं। बाइक की भी एक बुरी मिसाल आ गई है, दूसरी गाड़ियों की भी बुरी मिसालें आ गई हैं। अब ये इसको देखते हैं, ये हमारे लिए अच्छी मिसाल होने वाली है या बुरी मिसाल होने वाली है। EPA की टीमें, उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। उमैर साहब ने इस गाड़ी को रोका है। जी उमैर साहब, चेक किया, नहीं दे रही थी धुआं, तो वो कह रहे थे एमरजेंसी जाना है ज़रा हॉस्पिटल। धुआं नहीं दे रही थी? हाँ, वो चेक किया भाई ने गाड़ी, ठीक है, वो चेक कर लिया है। वो बंदा रो रहा है, कह रहा है एमरजेंसी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फौत की हो गई है। अच्छा, फौत की होगी, इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और गाड़ी भी उनकी ठीक है। बहरहाल काफ़ी लोगों को हमें इंसानी हमदर्दी के तहत भी मार्जिन दे देना चाहिए। खैर, देख रहे थे कि कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा करती हैं, तो हमने देख ली हैं वो गाड़ियाँ जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रही थी, उनको रोका और उनको बंद कर दिया गया। मज़ीद गाड़ियाँ रोकने का सिलसिला जारी है और अब एक और जो है गाड़ी को रोका गया है और चेक ये कर रहे हैं क्या ये धुआं देती है या नहीं। उमैर साहब जी चेक सर, करने लगे हैं? जी जी बिल्कुल सर, चेक करवाते हैं आप। जी जी, ये वो डीजल गाड़ियाँ हैं जिनका धुआं नहीं है। चेक करवाने का मकसद ये है, जो लोग कहते हैं कि भाई हर डीजल गाड़ी 0 मीटर, वो बंदा पहले कहता था 0 मीटर ले आए गाड़ी, वो भी धुआं देगी। कौन सा मॉडल है भाई? भाईजान कौन सा मॉडल? ये 83 है 83 मॉडल गाड़ी है। जी। 83 मॉडल गाड़ी है, तकरीबन आज से 52 साल पहले की ये गाड़ी है। इतना पुराना मॉडल है और 52 साल पर इतनी अच्छी गाड़ी कैसे रखी हुई है? सर धुआं ना मारे, साड़ी तो कोशिश यही है। इंजन का न्यू करवाया अभी 15 दिन हुए हैं बस। 83 है यानी कि 42 साल हो गए हैं। वो मेजरमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। 42 सालों से आपने गाड़ी अपनी बड़ी बेहतर रखी है। ऐसा ही है। खैर, अच्छा, अब हम इसको इसके अंदर आपको अप्रिशिएट भी करेंगे यकीनन, और लोगों को हम खुद अप्रिशिएट करते हैं कि यार इन लोगों ने माहौल दोस्त के लिए अच्छा इकदाम कर रहे हैं, गाड़ियों को ठीक रख रहे हैं अपनी गाड़ियों के लिए। ठीक है, इनके लिए अप्रिशिएट है इनको। ये तो नहीं होता ना कि वो कहते हैं जिस गाड़ी को रोक लिया वो डरेगी नहीं, अब वो डरेगी नहीं, हमें रोक लिया अब चलान डर के खड़े भी हो जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट भी ठीक पूरे होते हैं, उनकी गाड़ी भी ठीक होती है, फिर भी रुक जाते हैं, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ आगे। लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है। भाईजान नाम क्या आपका? विकास। विकास भाई, बहुत अच्छी गाड़ी रखी हुई है यार, दिल खुश हो गया। 42 सालों से आपने गाड़ी को महफूज रखा हुआ है। बहरहाल ऐसी हमारे साथ मिसालें भी मौजूद हैं। बाकी बहरहाल हमने गाड़ियों को चेक कर लिया है और हमारे पास भी ये तकरीबन अच्छी मिसालें आ रही हैं। पहले मिसालें जो थी वो तकरीबन थोड़ी सी आलूदगी के तहत तकरीबन नाकिस थी वो गाड़ियाँ, और ये अब बेहतर मिसालें मौजूद हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गाड़ी को चेक करेंगे कि कौन सी गाड़ी लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रही है और कौन सी गाड़ियाँ नहीं करी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर की फ़िज़ाओं को चेक कर रहे थे, EPA की टीमें हमारे साथ मौजूद थी और देख ये रहे थे कौन सी गाड़ी लाहौर की फ़िज़ाओं को गंदा कर रही है। अब एक और ट्रक को रोक लिया गया और चेक कर रहे हैं कि इसका सेफ्टी का लेवल कहाँ तक बेहतर है। सेफ्टी का वालेकुम अस्सलाम। रूट परमिट है, फिटनेस है, कोल नहीं है। और जो हमारा भाई ये कहे कि पंजाबी में कोल नहीं है, अड्डे पे पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, इट्स मीन, अच्छा बात सुन लो ना, इट्स मीन के रूट पासिंग नहीं है उसका। और धुएं का लेवल देख रहे हैं, आपको चेक करवा। पासिंग आपके साथ होनी चाहिए ना, आपके पास होनी चाहिए। सर होंगी कोल, सर वजनी नहीं है, वो कोल रखी दी है, कागज अगे पिछे हो जाते हैं, इस करके माल कोल रख छड़ते हैं। ठीक है,
इसकी फोटो कॉपी करवा लो, अपने पास रखो, फोटो कॉपी भी तो वैलिड होती है ना। ठीक है, करवा लेंगे सर। तस्वीर रख लिए मोबाइल के अंदर। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे से रख लें। ठीक है, रख ले करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे रूट पासिंग नहीं है तुम्हारे पास। ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ जी। वो चेक करो। अब ड्राइविंग लाइसेंस भी तो पास रखा हुआ ना, तो अपना वो भी पास रखा करो यार। क्यों आप परेशान होते हो, मैं भी परेशान करते हो। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पास है, वैसे बाकी कागजात भी आपने पास रखने हैं आगे से, बस इंशाल्लाह रखें। ड्राइविंग लाइसेंस चेक करके, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है इसके पास, वैलिड है, लेकिन इसके पास फिटनेस नहीं है। ये भी, इसको भी हम गाड़ी को बंद कर रहे हैं। गाड़ी बंद होगी बिल्कुल। गाड़ी क्यों बंद होगी? गाड़ी फिटनेस नहीं है मौके पे। ऐसी गाड़ी जो धुआं छोड़ेगी, जिसके पास फिटनेस ना हो, वो गाड़ी ऑफ रोड है। 3 दिन के लिए। मेहरबानी है जनाब, शफ़क़त करो जनाब। लोगों ने अपने आप पे मेहरबानी करनी है, हम सब पे मेहरबानी करनी है। इसी फिजा में सभी के बच्चे हैं, सभी के वालिदैन रह रहे हैं। सर शफ़क़त कर दो, मेहरबानी है जनाब। इंशाल्लाह ही क्लियर करांगे, इंशाल्लाह लैके आवांगे चीज़ां। मेहरबानी है, शफ़क़त कर दोगे तो मेहरबानी है। बच्चे हैं थोड़े, मेहरबानी। कोई बात नहीं सर, ये शफ़क़त वाला तो ज़ीरो टॉलरेंस पे हम लोग कर रहे हैं। अगर भाईजान, छोड़ेंगे इनको तो देखिए गरीब आदमी के ऊपर यकीनन मेहरबानी करनी चाहिए, लेकिन अगर ये चालान होगा यकीनन आपके मालिक के ऊपर होगा जिसका ट्रक है। सर चलान कर दे, बंद ना करें, चलान कर दे। नहीं, पहले हम लोग चलान करते थे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अभी वो ये क्या तरीका कार है अपना। सर चलान कर दे, मैं कह रहा हूँ चलान कर दे, कोई मसला नहीं। गाड़ी बंद होती है, आपको क्या नुकसान? सर नुकसान है, इसमें माल है सर, वो केमिकल है, वो को आग लग जाएगी, मसला बनेगा। ये सारे इनके प्रॉब्लम है। ये जो आपका मालिक है ना, जो सर मैं गलत बयानी कह रही मानी कुरानी बात है। मानी करानी कर रहा, गलत बयानी कर रहा। कैमिकल है, माल लोड है, देख लो बिच ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੜ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बस ਜਦੋਂ मैं कह रहा हूं इस मामले मेहरबानी पर क्या कहेंगे? इसको नहीं गाड़ी ज़ीरो टॉलरेंस है। जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी, जिसके पास फिटनेस नहीं है, ऐसे अगर इनको हम छोड़ेंगे तो फिर ये हमारी गिरफ्त वो जो हमने की हुई ना। वैसे छड़ दो, मैं कह रहा चलान कर लो सर, मैं जुर्माना भर देना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माल है, अगर आग लग गई मसला बनेगा सर, मेहरबानी। चलें, आप इतनी श्योरिटी से बात कर रहे हैं, आप प्रॉमिस आप करें बात। मीडिया सारे लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है आप लोगों की तज़हीक या तज़लील नहीं करना। मकसद ये है कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। ऐसे ड्राइवर हज़रात जो घर से निकलें, अपनी गाड़ी पे बैठें, अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर रखें, अपने पास रखें। आप हमारे भाई हैं, आपने भी तामन करना हमारे साथ। इंशाल्लाह करेंगे। ये स्मोक आगे आने वाली है। मैं क्या जनाब करांगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये आपके सामने कर रहा है इतना शोर, तो इसको लेकर हम फाइन की चिट देंगे। कर लें। अगर केमिकल चेक, अगर तो आप आके चेक करवा दें। अगर तो केमिकल कोई ऐसी मजबूरी होती है तो आप इस सूरत के अंदर करते क्या हैं? बिल्कुल, फिर हम उसको टिकट दे देते हैं, लेकिन हम उसको चलान जरूर करते हैं। पनिशमेंट हमारे यहाँ देना ये बिल्कुल ज़रूरी है। कर देंगे। अभी देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। क्या ये रहे हैं कि इसके अंदर केमिकल मौजूद है, ऐसा केमिकल मौजूद है जिससे आग लग सकती है। आग लग सकती है, ऐसा कौन सा केमिकल है, ये ज़रूर देख लेते हैं। और अगर ये हुआ तो यकीनन फिर इनको जाने ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन चालान के साथ कर देंगे। कल बिल्कुल जी। मेहर साहब आप भी बताइएगा, अगर तो किसी के पास कोई ऐसी चीज़ हो जो खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए या नुकसान होने का ख़तरा हो, उस सूरत में आप क्या करते हैं? उस सूरत में यही है कि भाईजान इनको हम कह देंगे गाड़ी दूसरी मंगवा के इसको अनलोड करवा लें। वो कह रहे हैं जी ये केमिकल है, क्या कह रहे हैं? उस सूरत में क्या होगा? गाड़ी दूसरी मंगवाएं, इसको अनलोड करवाएं, उसके ऊपर ले जाएं गाड़ी। हमें तो कोई इतराज़ नहीं। मैं सर कह रहा जुर्माना कर दो, मेहरबानी है जनाब। असी अगे तो कागज़ लै आवांगे, गाड़ी बंद करें। कहीं दूर लेके जाना है ये करीब? सर मेहरबानी है सर, पास मैं कह रहा मालका कोले कागज़ है, मेहरबानी तुम जुर्माना कर दो। सर मैं सर रिक्वेस्ट कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ जनाब कि माल ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ जुर्माना कर दो, मेहरबानी। ये किस लिए इस्तेमाल होता है केमिकल? ये सारे जुतियाँ बनदियाँ ने, पता नहीं की आइटमां बनदियाँ, अल्लाह जाने। ये ना टिम्बर मार्केट में जाना या शूज़ वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। शूज़ वगैरह में क्या सूरत है इसके अंदर? क्या नहीं, हम तो यही कहेंगे अपनी दूसरी गाड़ी में। कहाँ से आए हैं भाई? मैं आया फैसलाबाद से। टिम्बर हमारे दूसरी ले लें, आपको दूसरी गाड़ी हम दे देते हैं, आप उसमें ले जाओ इसका। मेहरबानी करो, थोड़ी मेहरबानी। वार्निंग हो सकती है ऐसा? 16,000 रुपया किराया फैसलाबाद से आया, ठीक है। 16,000 के विचों टूल प्लाजा 2,000 रुपया टूल प्लाजा निकल जाता है, 1,500 रुपये का उत्थे फैसलाबाद चलान हो गया, ठीक है। तो सर बचती कोई शा नहीं, मेहरबानी। दूसरी गड्डी लवांगा, उन्होंने किराया सर दोवें पे तो गाड़ी बंद।
शफकत है जनाब। माजरत चाहता हूँ दुमे शफकत नहीं करने जा रहे हैं। उमैर साहब बहुत शुक्रिया आपका। उमैर साहब हमारे साथ पूरे प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। उमैर साहब ने बहुत सी गाड़ियाँ रोकी, कुछ लोगों को जुर्माना किया गया और साथ ही साथ उनकी गाड़ियाँ बंद कर दी गई। लेकिन कुछ लोगों को हमने दिखाया, वो लोग अच्छी मिसाल बने सोसाइटी के लिए। वो लोग जो कि कह रहे थे कि नई गाड़ी अगर हम शोरूम से भी निकालते हैं, उसका भी अगर हम स्पीड से अगर हम उसको चलाते हैं तो उसके अंदर से भी धुआं निकल आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 गाड़ियों की हमारे सामने मिसाल मौजूद थी। एक गाड़ी तो हैरान कर गई जो कि 1983 मॉडल था, वो 83 मॉडल ने भी धुआं नहीं दिया। बहरहाल आप जितनी गाड़ियों को अपना सेफ रखेंगे उतना माहौल के लिए भी बेहतर रहेगा, उतना क्लाइमेट के लिए भी बेहतर रहेगा। बहरहाल अपनी गाड़ियों को महफूज रखें, ख़ुद को महफूज रखें। और इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।